हेलो एवरीवन, FON से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर एंड वाइल टेकिंग वाइटल साइन। यानी नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइटल साइन लेने से पहले और वाइटल साइन लेने के दौरान। नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिफोर टेकिंग वाइटल साइंस। द नर्स केयरिंग फॉर द क्लाइंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइटल साइन असेसमेंट। यानी पेशेंट की केयर करने वाली नर्स वाइटल साइन की असेसमेंट करने की रिस्पॉन्सिबल है। इक्विपमेंट शुड बी फंक्शनल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द साइज एंड एज ऑफ द पेशेंट। यानी इक्विपमेंट जैसे स्फैग्मोमिनोमीटर यानी बीपी अपैरेटस, स्टेथोस्कोप और ख़ासकर थर्मामीटर और बीपी कफ पेशेंट की एज और उसके बॉडी साइज़ के मुताबिक होने चाहिए। नो द पेशेंट यूजुअल रेंज ऑफ वाइटल साइंस। यानी नर्सिस की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट के नॉर्मल रेंज यानी पेशेंट की वाइटल साइन की नॉर्मल हद को जाने कि वो अक्सर कितना रहता है। हैव नॉलेज अबाउट द नॉर्मल रेंज ऑफ वाइटल साइंस अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स एज। यानी पेशेंट एज के मुताबिक वाइटल साइन की नॉर्मल रेंज के बारे में जाने। जैसे इन्फेंट्स या न्यूबॉर्न की हार्ट रेट या पल्स तकरीबन 120 to 160 बीट पर मिनट तक हो सकती है। टॉडलर्स की 90 to 140 बीट्स पर मिनट, प्री स्कूलर्स की 80 to 110 बीट्स पर मिनट, जबकि स्कूल एजर्स की तकरीबन 75 to 100 बीट पर मिनट और एडोलेसेंट या टीन एजर्स की तकरीबन 60 to 90 बीट्स पर मिनट और एडल्ट की 60 to 100 बीट पर मिनट नॉर्मल होती है। नो द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। यानी पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री यानी उसकी वाइटल साइन से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री को जाने कि वो मुख्तलिफ वक्त में भी नॉर्मल रहता है या कभी कभी ज़्यादा या कम होता है। कंट्रोल एंड मिनिमाइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट पेशेंट्स वाइटल साइन। यानी हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में वो तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करना और कम से कम करना जो कि पेशेंट की वाइटल साइन की हद को यानी रेंज को ज़्यादा या कम कर सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ का होना, हर वक्त लाइट का ऑन रहना, पेशेंट को थोड़े थोड़े वक्फे से किसी न किसी वजह से जगा देना, हॉस्पिटल में ज़ोर ज़ोर से ट्रॉली वगैरह घसीटना, स्पिरिट वगैरह के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फैलाना। प्रायर टू परफॉर्मिंग द वाइटल साइन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड वेरीफाई द क्लाइंट्स आइडेंटिटी। यानी वाइटल साइन लेने से पहले क्लाइंट को अपना तारुफ कराना और क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना कि पेशेंट ही बेड पर मौजूद है या पेशेंट का कोई अटेंडेंट तो नहीं है। एक्सप्लेन टू द क्लाइंट व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाई इट इज़ नेसेसरी। यानी क्लाइंट को पहले ही एक्सप्लेन कर देना कि आप क्या करने जा रहे हैं। यानी आप क्लाइंट का बीपी और टेम्परेचर वगैरह चेक करने वाले हैं और ये देखना क्यों ज़रूरी है। पेशेंट को ये बताना ताकि पेशेंट की सही कंडीशन का पता लग सके कि इस वक्त पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है या कम है या पेशेंट को टेम्परेचर वगैरह तो नहीं है। डिस्कस हाउ द रिजल्ट विल बी यूज्ड इन प्लानिंग फर्दर केयर और ट्रीटमेंट्स। यानी क्लाइंट के साथ इस बात को डिस्कस करना कि वाइटल साइन लेने के बाद पेशेंट की मेडिसिन और उसके ट्रीटमेंट में भी तब्दीली हो सकती है क्योंकि वाइटल साइन के हिसाब से भी मेडिसिन चेंज होती है। परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड ऑब्जर्व एप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड। यानी अच्छे से हैंड वॉश करें ताकि मुनासिब तरह से इन्फेक्शन यानी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फैलने से रोका जा सके। वेयर ग्लव्स बिफोर परफॉर्मिंग वाइटल साइंस। यानी पेशेंट का वाइटल साइन लेने से पहले ग्लव्स पहन लें। प्रोवाइड प्राइवेसी टू द क्लाइंट। यानी पेशेंट को प्राइवेसी दें। प्लेस द क्लाइंट्स इन द एप्रोप्रिएट पोजीशंस फॉर वाइटल साइंस। यानी पेशेंट का वाइटल साइन लेते वक्त उसे मुनासिब पोजीशन में बिठाएं या लिटा कर रखें। आस्क द क्लाइंट टू रिमेन क्वाइट वाइल टेकिंग वाइटल साइंस। यानी पेशेंट को बताएं कि वाइटल साइन लेने के दौरान खामोशी इख्तियार करें। नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाइल टेकिंग वाइटल साइंस। मॉनिटर वाइटल साइंस केयरफुली। यानी वाइटल साइन को केयरफुली यानी होशियारी और समझदारी के साथ नापना या मॉनिटर करना। असेस स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कलर एंड टेम्परेचर। यानी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की कलर और टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाना। रीअश्योर द पेशेंट। यानी पेशेंट को उसके वाइटल साइन के बारे में यकीन दहानी कराएं। रीपोजिशनिंग द पेशेंट इफ़ पेशेंट फील डिस्कम्फर्ट और पेशेंट्स नीड। यानी वाइटल साइन के दौरान अगर पेशेंट डिस्कम्फर्ट बेचैनी महसूस करे तो पेशेंट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक बिठाएं या लिटाएं। असेस पेशेंट कंडीशन,
फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, ड्राउजीनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वाइल टेकिंग वाइटल साइंस। यानी वाइटल साइन के दौरान पेशेंट की कंडीशन का अंदाज़ा लगाएं, जैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन से यानी चेहरे के तासुरात से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन से, बेचैनी, गनूदगी या होश में कमी से। मॉनिटर प्रेजेंस एंड क्वालिटी ऑफ वाइटल साइंस, यानी वाइटल साइन इस वक्त पेशेंट की क्या है और उसकी क्वालिटी कैसी है, इसको मॉनिटर करना। Monitor and assist changes in the client's heart status, example those with a number 1 history of heart disease, number 2 cardiac arrhythmias, number 3 hemorrhage, number 4 acute pain, number 5 infusion of large volume of fluids, number 6 fever। यानी क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस में किसी भी तरह की चेंजेस का अंदाज़ा लगाते रहना। मिसाल के तौर पर वो पेशेंट जो नंबर 1 हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री के साथ हो, नंबर 2 कार्डियक एरिथमियाज यानी दिल की बेतरतीब धड़कन की बीमारी के साथ हो, नंबर 3 हैमरेज यानी बहुत ज़्यादा खून बह जाने के साथ हो, नंबर 4 शदीद दर्द के साथ हो, नंबर 5 जिसे फ्लूइड की बहुत बड़ी मकदार दी गई हो, नंबर 6 जो पेशेंट फीवर के साथ हो। रिपोर्ट इमीडिएटली टू प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स मीन्स फिजिशियन एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इन वाइटल साइंस, यानी पेशेंट के फिजिशियन यानी डॉक्टर को किसी भी तरह के एबनॉर्मल वाइटल साइन की इत्तला दें यानी रिपोर्ट करें, ताकि पेशेंट को बर वक्त यानी फ़ौरन केयर दी जा सके। टू कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ द बीपी, रिपीट द प्रोसीजर ऑन द क्लाइंट्स अदर आर्म। देयर शुड बी अ डिफरेंस नॉट मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बिटवीन आर्म्स, यानी पेशेंट की बीपी की एक्यूरेसी को कंफर्म करने के लिए पेशेंट के दूसरे बाजू से ब्लड प्रेशर दोबारा लें यानी रिपीट करें। अगर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो तो ये इम्पॉर्टेंट है और फिजिशियन को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इस तरह की वीडियो के लिए मेरी हौसला अफजाई करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगेगी। ये मेरी रेफरेंसेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।